बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, इसके ज़रिए आप किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं, किसी से भी अपनी जायज़ बात मनवा सकते हैं, किसी को भी अपनी मोहब्बत में दीवाना कर सकते हैं। इस अमल की तरफ बढ़ने से पहले एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर मेरे नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदों का नजराना पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तरह दोस्तों मैंने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा, अगर आप मुनासिब समझें और मोहब्बत समझें तो इस्लाम का जवाब देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आप भी सलाम का ज़रूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, ये अमल ख़ास मोहब्बत का है। आप चाहते हैं आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना, या आप चाहते हैं कि वो बंदा, मैं उससे जो भी बात कहूँ वो मेरी बात को मान जाए, तो फिर आपने अल्लाह तबारक व ताला का ये इसम 33 मरतबा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उस तरह से आपने पढ़कर, अगर आप कुछ खिला पिला सकते हैं तब भी ठीक है, खिला पिला नहीं सकते फिर तसव्वुर में भी आप दम कर सकते हैं। अगर आप उसके करीब हैं तो आप उसको वैसे भी दम कर सकते हैं। 3 सूरतें हैं। अगर वो बंदा मौजूद है, आप उसको कुछ खिला पिला सकते हैं, तो फिर आप किसी भी खाने वाली कोशिश करें मीठी चीज हो, उस पर दम करके खिला दें। अगर आप खिला पिला नहीं सकते, वो बंदा दूर है, तो आप तसव्वुर में भी उसको दम कर सकते हैं। इसी तरह अगर उसकी तस्वीर आपके पास मौजूद है, मोबाइल के अंदर है या वैसे आपके पास मौजूद है, आप उस तस्वीर पर भी उसको दम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप उसके पास जाते हैं, वो आपके नज़दीक रहता है, या आपका शोहर है वो आपके घर में रहता है, तो आप शोहर का मसला है वो बात नहीं मानता, तो आप उसके लिए भी पढ़कर दम कर दें उसको। वो सामने बैठा हो, आप दूसरी चारपाई पे हैं, तो आप उसको दम कर दें, तो इससे भी अमल की आपको तासीर मिल जाएगी। हाँ, अगर आपका शोहर है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके वालिदैन है, वो आपकी शादी के लिए नहीं राजी होते, या कोई जायज़ बात आप उनसे मनवाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो फिर इस सूरत में आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, ये आप तादाद को ना समझे कि इसकी तादाद बहुत थोड़ी आप बता रहे हैं। ये तो हम कसरत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई बंदा किसी को अमल बताता है तो उसके बताने पर उसकी इजाज़त ली जाती है, तो फिर उस अमल को करते हैं और उस तरह करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा तादाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ़कत उतनी तादाद में ही पढ़ लें तो वो अमल आपको तासीर देगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो बंदा आपको इजाज़त दे दे। अब इजाज़त के लिए मैंने पहले आपको कई मरतबा बताया हुआ है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दुरूद पाक हजूर की ज़ात पर ज़रूर पढ़ना है। इसमें दूसरी बात बड़ी अहम है, वो ये कि अगर बंदे की रूहानी ताकत पूरी ना हो, रूहानियत बंदे की पूरी ना हो, बंदा गुनाह करता हो और नमाजें ना पढ़ता हो, जिक्र अज़कार ना करता हो, तो उसकी रूहानी ताकत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आपके साथ ऐसा मसला है कि वजीफ़ा करते हैं लेकिन उसकी वो तासीर नहीं मिलती, तो फिर आपने ये काम ज़रूर करना है। एक तो 5 वक़्त की नमाज पढ़नी है, नमाज के साथ आपने हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह ज़रूर करनी है, और इसी तरह आपने सुबह शाम रात सोने से पहले 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, सुबह के वक़्त आपने 100 मरतबा, और रात को इस्तग़फ़ार के साथ आपने 100 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ना है। 7 दिन तक आप इस तरह करेंगे, उसके बाद आपकी रूहानी ताकत बढ़ जाएगी। इसके साथ चलते फिरते कलमे तैयबा का जिक्र भी ज़रूर करते रहें। अगर आपकी रूहानी ताकत कम है, आप वजीफे करते हैं, तासीर नहीं मिलती, तो इस सूरत में आप ये साथ करना शुरू कर दें। फिर आप ये 33 मरतबा ही
پڑھ کر دم کر کے کھلائیں گے کوئی چیز تو وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوگا، آپ کی بات ماننے گا، آپ کا شور آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، تو پھر فقط آپ اس عمل کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب سب سے پہلی بات آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے، اگر کوئی بڑا سخت دل بندہ ہے اور آپ اس کی منتیں کرتے ہیں، بات نہیں مانتا، پھر آپ اس عمل کو 7 دن تک دہرا لیں، 7 دن تک مسلسل آپ دم کر دیں، یا کوئی سی چیز پر کھانے والی پر اس کو دم کر کے کھلاتے رہیں، یا پھر آپ وہ سامنے آتا ہے تو آپ دم کرتے رہیں۔ اس کا ویسے ہی کوئی بندہ اگر ورد شروع کر دے، وہ استاد ہے تو اس کے اسٹوڈنٹ اس کی بات مانیں گے، وہ وکیل ہے تو جج کے پاس جب جائے گا تو جج اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، لیکن جائز مقدمات میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اللہ تبارک و تعالی مریضوں کو اس سے شفا اور مریض اس سے محبت کریں گے۔ اسی طرح محلے دار آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ آپ بس اس کا کثرت کے ساتھ ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے۔ لیکن جو تعداد بتائی ہے وہ مخصوص تعداد ہے، مخصوص کام کے لیے ہے، آپ نے اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔